नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाम की बात कृष्णकांत त्रिपाठी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के हिजाब के मसले पर। वह मसला जो अभी पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रभावी है। दोस्तों, जब इस मसले के जड़ पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि यह एक साधारण सा मसला है। इसमें न कहीं पर भी हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है और ना ही जो है किसी प्रकार से किसी फंडामेंटल राइट्स का जो है बीच हुआ है। लेकिन तिल को ताड़ बना दिया गया है, और जब तिल को ताड़ बना दिया गया है तो जानना जरूरी हो जाता है कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। सामान्यतः हम लोगों को बचपन से यही शिक्षा दिया जाता है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय यह इसलिए होते हैं कि यहाँ पर सबको समानता दिया जाता है, सब लोगों को समान शिक्षा, ताकि यहाँ पर ऊंच नीच जातिगत किसी प्रकार का विभेद न हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक विद्यालय, हर एक विश्वविद्यालय भरसक कोशिश करता है कि अपना एक ड्रेस कोड हो जिसके हिसाब से कि सब लोग समान दृष्टि से आए, ताकि जो है कोई अमीर है तो यह इसलिए ना आ जाए कि नहीं हम ड्रेस नहीं पहनेंगे। ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये विद्यालयों का जो है अपना अपना नियम कायदे कानून होते हैं, परंतु यह उस वक्त तक ही लागू होते हैं जब तक कि चीज़ें सब कुछ सामान्य हो। अब वैसे में जब कोई अपने राइट्स की बात करने लगे तब फिर कहीं ना कहीं विद्यालय के जो नियम कायदे कानून हैं वो दोनों आगे आते हैं। इन पर हम लोग विधिवत बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मसला समझना होगा कि आखिर ये मसला कहाँ कैसा था और आखिर इस कदर जो है आज मसला क्यों प्रभावी हो चुका है। हर एक व्यक्ति के ज़बान पर केवल जो है हिजाब और भगवा छाया हुआ है। जब मसले की जड़ पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यह मसला एक साधारण सा मसला था, जहाँ पर कुछ बच्चियाँ, 6 बच्चियाँ थीं जिन्होंने कि क्लासरूम में हिजाब पहन करके आने की परमिशन मांगी, जिस पर विद्यालय प्रशासन ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि नहीं, ये अलाउ नहीं है। इस पर उन्होंने यहाँ तक कि उनका कहना है वर्तमान समय में कि हम जो है हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें हम लोग पहले ही सिग्नेचर करवा लेते हैं कि ये चीज़ें अलाउ नहीं है, परंतु अब ये लोग कह रही हैं तो इसलिए हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विद्यालय के नियम कायदे कानून है उसके खिलाफ है। जबकि लड़कियों का कहना यह है कि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सीनियर्स भी ऐसा पहन करके आती थी तो हम लोग भी पहन सकते हैं। मसला बस यहाँ तक था, लेकिन इस मसले को तुल दिया गया जबकि कुछ लड़कों ने ये कहा कि जब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वे जब हिजाब पहन करके आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने भगवा जो है वस्त्र धारण कर लिए, भगवा पट्टी लटका करके और जाने लगे। विवाद इस कदर बढ़ा कि अंततः कर्नाटक सरकार को पूरी तरह से 3 दिन के लिए जितने भी विद्यालय हैं सब में अवकाश घोषित करना पड़ा। इन सब के बीच जब हम कानूनी पहलू पर जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तब हम पाते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसके अनुसार जो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25(1) के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अनुसार अपने धर्म की चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म की जो भी चीज़ें हैं जिस भी तरीके से वो चाहे धार्मिक चीज़ों को पहन सकता है, यह उसमें लिखा हुआ है। अब बात यह आता है कि चूंकि हम सभी जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो जान लें कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट बीच हो सकते हैं उन पर रुकावट आ सकती है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है, बात आती है कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और जब तक कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं वो कुछ स्थितियों में उन पर रोक लगाया जा सकता है। तो क्या आर्टिकल 25
1 जिसके तहत कि यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है कि हम अपने धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, यह एब्सोल्यूट है। तो इस स्थिति में यह आता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स 25(1) एब्सोल्यूट नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। और इसे हटाया जा सकता है किस स्थिति में? हेल्थ के कंडीशन में। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे बुर्के में जा करके हॉस्पिटल में रहेंगे, तो ये नहीं है, उस कंडीशन में आप फंडामेंटल राइट्स नहीं, जो कि डॉक्टर कहेंगे उसको फॉलो करना हो। या फिर ऐसा हो गया कि पब्लिक ऑर्डर्स, जिसकी बात करते हैं कि जो पब्लिक प्लेस पर चीज़ें इस प्रकार से घटित हुई, कोई विवाद हुआ, दंगा की स्थिति हुई, तो वहाँ पर इस चीज़ को जो है ब्रेक किया जा सकता है। वहाँ पर आपका ये फंडामेंटल राइट्स काम नहीं आएगा। इस मसले पर लोग कह रहे हैं, हालांकि इस मसले को समझने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण केस है कि यह मसला इससे पहले भी कई बार उठ चुका है। बात करते हैं 2016 में, 2015 में यही सेम केस केरला में उठा था। केरला में एक आमना बिन बशीर करके, केरला में 2016 का एक केस था। उन्होंने ऐसा ही फंडामेंटल राइट्स के लिए उन्होंने कहा कि हमें बुर्के में जो है परमिशन दिया जाए कि हम बुर्के में जा सकें। उस पर केरला हाई कोर्ट ने पूरी विधिवत जो है सुनवाई किया और उसके अनुसार उन्होंने कुरान की जो आयत है उसके अनुसार 24.31 और 24.33 के अनुसार कुरान में महिलाओं के लिए यह चीज़ मेंशन है कि उन्हें अपने शरीर को ढक करके रहना है। उनके लिए यह शरीर को ढक करके रहना आवश्यक है, यानी कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को जो है हम हटा नहीं सकते हैं, एक कानूनन है। फिर ऐसे में सवाल उठता है, क्या भगवा भी डाल करके जाना, या कहीं भगवा भी मेंशन है कि उसको हम कानूनन लेकर के चल सकते हैं? इस पर अभी ऐसा कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें कि उन्होंने एक मुस्लिम एयरमैन को इसलिए 2016 में दाढ़ी बढ़ाने से रोक दिया था क्योंकि उनका कहना था कि सशस्त्र शास्त्र अधिनियम जो है 1964 के अनुसार बाल बढ़ाना प्रतिबंधित है, और आपके शास्त्रों में आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं नेसेसरी नहीं है कि आप जो है बाल दाढ़ी बढ़ाएं। इसलिए जो है उस एयरमैन को जो है दाढ़ी बढ़ाने से रोक दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस चीज़ को रोका गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में बुर्का के लिए भी कभी कोई सुनवाई हुई है? तो इसको कह सकते हैं कि नहीं। हालांकि ये मसला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके नकार दिया कि क्या आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं, तो ये मसला वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अभी जब कर्नाटक कोर्ट में केस जा चुका है और कर्नाटक हाई कोर्ट अब इस पर विचार करेगा कि हाँ इसको जो है लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जबकि कर्नाटक सरकार यह सीधे कह रही है कि इससे जो है छात्रों में असमानता की भावना आएगी, इसलिए हम लोग जो है एक ड्रेस कोड लागू करेंगे और वही सारे विद्यालयों में चलेगा। उसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी बोला है कि हम भी जो है हिजाब को बैन करेंगे और एक अपना ड्रेस कोड लाएंगे। अब मसला यह उठ रहा है कि जब केरला कोर्ट ने यह बोल दिया है कि आप हिजाब में जा सकते हैं, तो फिर क्या उस नियम के आधार पर कर्नाटका में इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता है? लेकिन समस्या वहाँ पर एक और है। वही केरला हाई कोर्ट 2018 के एक केस में
जब फातिमा तस्नीम वर्सेस केरल सरकार चल रहा था तो उसने यह बोला कि जब संस्था के सामूहिक अधिकार वर्सेस व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाए तो वैसे में व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर हमेशा सामूहिक अधिकार जो है, संस्था का जो सामूहिक अधिकार है वो भारी पड़ेगा। और यहाँ पर चांस यह ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वह जो 6 लड़कियों की बात है वह व्यक्तिगत के अंतर्गत आ सकता है और पूरी संस्था जो है यह कह रही है कि नहीं, ये हमारे नियम है, कायदे हैं, कानून है, हमारे अधिकार हैं। तो ऐसे में संभव है कि 2018 का जो केरला हाई कोर्ट का नियम है उस पर ये लोग उसको आधार बना करके कोई भी नियम, कायदे, कानून लेकर के आए। देखने वाली बात यह है कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यह आदेश जारी कर दिया है कि आप विद्यालय बंद न करें क्योंकि परीक्षाओं का समय आने वाला है। सब लोगों को विद्यालय जाने की अनुमति दें और विद्यालय खोल दें। साथ ही साथ उन्होंने एक यह भी निर्देश दिया है कि जो भी विद्यार्थी हों, वो चाहे भगवाधारी हों या चाहे हिजाबधारी हों, जब तक कि इस मसले की पूर्णतः सुनवाई नहीं हो जाती है, कोई फैसला नहीं आ जाता है, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र छात्राएं न हिजाब और न ही भगवा वस्त्र धारण कर सकती हैं। सभी लोग जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसी को फॉलो करेंगे। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि वह बच्चियां जो 31 दिसंबर के बाद से विद्यालय में प्रवेश नहीं पाई हैं और उनका सीधे कहना है कि हम हिजाब में ही प्रवेश करेंगे स्कूल में, वो क्या करती हैं? मसला बहुत जटिल है, तमाम पहलू हैं, तमाम चीज़ें हैं। चूँकि अब ये चीज़ें कानून के दायरे में जा चुकी हैं तो वो सब कुछ कानूनन ही होगा। जो कानून के पहलू थे वो मैंने आपको बताए। अब देखना भविष्य में यह है कि कर्नाटका हाई कोर्ट अपने फैसले में किस चीज़ को नोट करती है, किस चीज़ को ध्यान में रखती है। क्योंकि देखिए, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट तब तक ही है जब तक कि उससे समाज प्रभावित नहीं हो रहा है। क्योंकि जब समाज प्रभावित होगा तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पर उस चीज़ को हटा दिया जाएगा। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही मेंशन है कि यदि पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है देन उस सिचुएशन में गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकती है। तो देखना यह होगा कि आगे इस पर कर्नाटका सरकार क्या सुनवाई करती है, कर्नाटक हाई कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाता है। और साथ ही साथ अभी बच्चों को भी यह चीज़ ध्यान देना होगा कि बातें जो हैं छोटी सी हैं, इन्हें यदि हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो जब 21वीं शताब्दी में आते हैं, ऐसे में हिजाब और भगवा से ऊपर उठकर हम लोग शिक्षा के मंदिर में, ऐसी मान्यता, हालांकि इस पर आपत्ति हो सकती है लोगों को कि मंदिर ही क्यों, शिक्षा का मस्जिद क्यों नहीं हो सकता है। तो ये अपना अपना सबका विचार है, सबका ओपिनियन है, लेकिन इस चीज़ को समझना होगा। आप शिक्षा का मंदिर समझिए, शिक्षा का मस्जिद समझिए, शिक्षा का गुरुद्वारा समझिए, लेकिन कुछ भी समझ करके इसको शिक्षा ग्रहण करने का स्थान ही बनाया जाए, राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए तो बेहतर है। क्योंकि राजनीति हर तरफ हो रही है। यदि जो शिक्षा के स्थान हैं जहाँ से कि हम कहते हैं कि बीज बो रहे हैं, यदि इस बीज में ही जहर बो देंगे राजनीति का, तो फिर कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वे बच्चे जिन्हें किताबों को पढ़ना चाहिए था, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें कैसे हम नौकरी पा सकते हैं इस बारे में विचार करना चाहिए, वो जब जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रत्येक भारतीय के लिए शर्म का विषय है। और साथ ही साथ राजनीतिक रोटियां सेक रहे उन लोगों को भी सोचना होगा कि आप राजनीतिक जहर बीज में ही बो रहे हैं
और ये जो जहर का बीज अभी आप बो रहे हैं, इसके जब फल आएंगे तो बहुत कड़वे होंगे, जिसको सह पाना, खा पाना, बड़ी पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ पर आप विमर्श कीजिए और सोचिए कि हम आखिर कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन रजनीकांत के साथ आप देखते रहिए आवाम की बात।